वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ सना खान। 9th क्लास के कंप्यूटर की जो बुक है उसके सेकंड चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन को आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम्स के हवाले से, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द सेकंड क्वेश्चन? डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इट्स मीन वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के दरमियान क्या डिफरेंस है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। So let's start. The first difference is a device which holds data as long as it has power supply connected to it is called the volatile memory. क्या कह रहा है? volatile memory क्या होती है? volatile memory बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको अगर हम पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करें तो वो डाटा को स्टोर करेगी, अदरवाइज़ वो डाटा को स्टोर नहीं करेगी। जब हम पावर सप्लाई से उसे डिसकनेक्ट कर देंगे तो वो डाटा, जो भी डाटा उसमें होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके अगेंस्ट। आ डिवाइस विच कैन होल्ड डाटा इवन इफ इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी पावर सोर्स इज कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक ऐसी डिवाइस होती है अगर हम उसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करें तो फिर भी डाटा उसके अंदर स्टोर होता है, और अगर हम उस पावर सप्लाई से उस डिवाइस को डिसकनेक्ट कर देते हैं तो डाटा फिर भी वो अपने अंदर स्टोर रखती है, वो डाटा को डिस्ट्रॉय नहीं होने देती। इट्स मीन नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें जो डाटा होता है वो ज़्यादा सेफ रहता है। डाटा अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल लाइट चली गई, अगर हमने पावर सप्लाई से डिसकनेक्ट कर दिया है तो हमारे पास जो डाटा है वो कंप्यूटर में नॉन वोलेटाइल मेमोरी में स्टोर रहेगा। अदरवाइज जो वोलेटाइल मेमोरी है उसमें वो डाटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब भी हम पावर सप्लाई से उसे डिसकनेक्ट करेंगे। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड डिफरेंस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी स्टोरेज। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं वॉलेटाइल मेमोरी की। वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है उसको हम प्राइमरी स्टोरेज भी बोलते हैं, और जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज, और जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है उसको सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं। प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है? ये आपके कोर्स से ज़रा हट के है, मीन्स इसी में ही आता है, इसी की डिटेल में आता है, बट ये ज़्यादा बड़े लेवल की बात है। वो ये है कि जब भी सीपीयू को किसी भी चीज़ पर काम करना होता है, जब भी सीपीयू ने जब भी कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमने कंप्यूटर का 2 और 4 को प्लस करो, ठीक है, ये हमारे पास जाएगा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में। ठीक है, और जब हम चाहेंगे कि हम अब इसको प्रोसेस करना है, सीपीयू ने जब अब इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, वो डाटा जो होगा 2 + 4 वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी से जाएगा वॉलेटाइल मेमोरी से, वॉलेटाइल मेमोरी से फिर सीपीयू उसको एक्सेस कर लेगा। यानी वॉलेटाइल मेमोरी से सीपीयू उसको एक्सेस करेगा और सीपीयू उसको फंक्शन को परफॉर्म करेगा, 2 और 4 को ऐड करेगा और हमें रिजल्ट दे देगा। इसको बोलते हैं प्राइमरी स्टोरेज। इट्स मीन कि यहाँ से सीपीयू डाटा को लेता है और उसको परफॉर्म करता है। सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा को हम ज़्यादा अमाउंट के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा देर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ से डाटा डिस्ट्रॉय नहीं होता। So let's move the example point number 3, that is the example. Example is RAM, random access memory. Volatile memory की एक एग्जाम्पल जो है, बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, वो है रैम, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। इससे क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है कि हम ज़्यादा देर के लिए डाटा को स्टोर नहीं करते हैं। जब भी वो पावर सप्लाई से कनेक्ट है तो डाटा उसके अंदर स्टोर रहेगा, बट जब हम उसको डिसकनेक्ट कर देंगे तो डाटा जो होगा वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की क्या एग्जांपल है। एग्जांपल्स आर हार्ड ड्राइव्स, फ्लैश ड्राइव्स एंड मेमोरी कार्ड्स। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में एग्जांपल्स डिफरेंट आती हैं, जैसे कि हार्ड ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड। जिस तरह के हमारे मोबाइल के अंदर फॉर एग्जांपल मेमोरी कार्ड्स होती हैं, ठीक है, हम उसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करें या ना करें वो डाटा वहाँ से डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो डाटा हमारे मोबाइल में सेव रहता है, मेमोरी कार्ड में सेव रहता है, वो वहाँ से डिस्ट्रॉय नहीं होता। उसको चाहे चार्जिंग पे लगाओ, चाहे चार्जिंग से उतार दो, जैसा मर्जी करो, बट वो डाटा वहाँ से डिस्ट्रॉय नहीं होता। बिल्कुल हार्ड ड्राइव और फ्लैश ड्राइव भी इसी के लिए यूज़ होते हैं कि उसमें डाटा यूज़ नहीं होता, हम ज़्यादा देर के लिए डाटा उसमें रख सकते हैं, जब हमें चाहिए होगा हम वहाँ से एक्सेस कर लेंगे, अदरवाइज़ डाटा हमारे पास ज़्यादा
अमाउंट में ज़्यादा देर के लिए वहीं पे पड़ा रहेगा। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में क्या डिफरेंस है। मैं अब इसको आपको थोड़ा सा करके बताती हूँ, समरी बताती हूँ। वॉलेटाइल मेमोरी कैसी मेमोरी होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है कि अगर हम उसको पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट रखें तो डाटा उसके अंदर स्टोर रहता है, और अगर हम उसे पावर सप्लाई से डिसकनेक्ट कर दें तो डाटा वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बल्कि जब नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, अगर हम पावर सप्लाई के साथ डिवाइस को कनेक्ट करें या ना करें, डाटा उसके अंदर स्टोर ही रहता है। वॉलेटाइल मेमोरी को हम प्राइमरी स्टोरेज भी बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल को हम सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं। और वॉलेटाइल मेमोरी की जो एग्जांपल है वो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की जो एग्जांपल है वो हार्ड ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव है और मेमोरी कार्ड है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस कंप्यूटर की बुक में से कोई भी टॉपिक ऐसा लगे जो कि आपको समझ नहीं आ रही है, जो आपको कन्फ्यूजन कर रहा है, या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन को मैं आपको आपके साथ डिस्कस कर दूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने फेलोज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली रिलेटिव्स के साथ जो कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, जो कि 9th क्लास में है, जिनका कोई ना कोई फ़ायदा हो सकता है, जिन्हें आप थोड़ा बहुत एडवांटेज दे सकते हो, जिनका बेनिफिट हो सकता है, आप प्लीज़ ये वीडियोस उनके साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। थैंक यू।